नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आपको अब तक जो पाठ पढ़ाए गए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे और आशा करते हैं कि आगे भी आपको अच्छे से समझ में आए। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सप्तम पाठ है, संकल्प है, सिद्धिदायक है। संकल्प जो कर लेते हैं, हम मन में ठान लेते हैं, तो एक प्रकार से हमें फलदायक होता है, यानी हमें उससे ज़रूर सफलता प्राप्त होती है, यानी सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। कोई भी संकल्प हम कर लेते हैं अपने मन में, तो उसकी बाद में जो हमें फल मिलता है वो अच्छा, यानी हमारे स्वरूप होता है, हमारी इच्छा के अनुरूप होता है। तो इसमें एक कहानी के माध्यम से एक प्राचीन और वैदिक जो देवी देवताओं से संबंधित एक कहानी है, और उसके माध्यम से में बताया गया है कि संकल्प जो हम कर लेते हैं वो किस प्रकार हमारे लिए सदुपयोगी होता है, लाभदायक होता है या फलदायक होता है। शुरू करते हैं पाठ। संकल्प सिद्धिदायक है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छत। इसमें मुख्य रूप से शिव और पार्वती के बारे में एक वाक्यांश है, एक घटनाक्रम है, उसको बताया गया और उसके माध्यम से ही हमें इसके यानी संकल्प की जो सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त होती है संकल्प से, तो उसी के बारे में बताया है कि पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छत। पार्वती है वो शिव को, यानी शिव को पति के रूप में अवांछित यानी चाहती है, यानी वो पति के रूप में शिव को देखना चाहती है और उसे प्राप्त करना भी चाहती है। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, और वो चाहती है कि वो इसके लिए तपस्या करे, यानी इसके लिए, यानी पति के रूप में वो पाना चाहती है। पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती है, वो इसके लिए क्या करना चाहती है? तपस्या। वो तपस्या करना चाहती है। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे निवेदयत, यानी वह स्वकीय मनोरथ, अपना जो मनोरथ है, अपनी जो इच्छा है, उसको पूर्ण रूप से मानती है, उसी के अनुसार वो काम करना चाहती है। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। ऐसा सुनकर, क्या सुनकर? कि पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती है, इस बात को सुनकर माता पार्वती की जो माता है मैना चिंताकुला, बहुत चिंतित हो जाती है। वो सोचती है कि वो देव स्वरूप शिव को किस प्रकार प्राप्त करेगी, उसने ये जो संकल्प लिया है वो किस प्रकार पूरा होगा। तो उनकी माता मैना है, वो कहती है, वत्से प्रिय बेटी, मनीषिता देवता ग्रहे एव सन्ति। मनीषिता, मन में अगर हो, इच्छा हो, मन में अगर धारणा हो, तो देवता जो होते हैं ग्रह एव सन्ति, अपने घर में ही होते हैं। तपः कठिनम भवति, कि जो तपस्या है वो बहुत कठिन होती है। उन्होंने मन में ठान लिया था ना पार्वती ने कि वो तपस्या करके भी पति के रूप में केवल शिव को ही पाना चाहती है, उसके लिए कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े। तो उनकी माता कह रही है कि तपः कठिनम होती, तपस्या बहुत कठिन होती है। तौ शरीरम सुकोमलम वर्तते, कि तुम्हारा जो शरीर है वो तो बिल्कुल कोमल शरीर है, तो तपस्या, इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकता है। ग्रहे एव वस, कि आप घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाष है सफल है भविष्यति, कि यहीं यानी घर में ही आपकी जो अभिलाषा, तव तुम्हारी जो अभिलाषा है वो सफल भविष्यति यानी होगी। आपकी जो अभिलाषा वो घर में ही पूर्ण हो जाएगी, आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। पार्वती कहती है, अम्बे माता,
तादृश अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति, कि उन सब की यानी देवताओं की, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उन सब की तपस्या तो उन सब की अभिलाषा जो इच्छा होती है वो तो तपस्या से ही पूर्ण होती है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अगर मैं तपस्या नहीं करूंगी तो मैं उन्हें पति के रूप में कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। फिर कहती है कि अहम यानी मैं तो तप एव चरिष्यामि, मैं तो तपस्या ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। वो संकल्प धारण कर लेती है, एक मन में दृढ़ता धारण कर लेती है और कहती है माता से कि मैं तो तपस्या करके ही शिव को अपने पति के रूप में पाऊंगी। फिर मैना कहती है पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाष है, त्वम एव मेरी यानी तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, यानी तुम मेरी सबसे प्रिय हो। तो पार्वती कहती सत्यम, सही कहा, परम मम मनय लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। फिर कहती है कि लेकिन मेरा जो मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित हो रहा है। आकुलित है यानी आतुर हो रहा है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, कि मैं सिद्धि को प्राप्त करके यानी जो मैंने संकल्प लिया है मैं वो अपना संकल्प पूरा करके पुनः यानी दोबारा तवेव शरणम आगमिष्यामि, मैं तुम्हारी शरण में ही आ जाऊं, यानी माता तुम्हारे पास ही मैं वापस आ जाऊंगी। अध्यैव विजयया साकम गौरीश्य कर्म गच्छामि। तो वो कहती है कि अध्यैव यानी मैं तो आज ही विजया के साथ, उनकी जो सहेली थी विजया, उनके साथ गौरी शिखरम गच्छामि, कि मैं तो आज ही उनके साथ गौरी शिखर पर जाऊंगी। तो इस प्रकार से ततः पार्वती निष्क्रमति, ऐसा कहकर पार्वती वहां से चली जाती है, यानी घर से बाहर तपस्या करने के लिए चल देती है। आगे देखिए पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति स्म। पार्वती अपने मन, वचन और कर्म से तप एव तपति स्म, तपती रहती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कदाचित रात्रों, कभी रात्रि में, स्थंडिले यानी स्थल पर, यानी पूर्ण रूप से वहाँ पर रहने के लिए सारी व्यवस्था नहीं थी। जब आप जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, तो वहीं पर शिलाओं पर, कदाचित शिलाओं के ऊपर स्वपितिस्म, यानी कभी तो पृथ्वी पर नीचे और कभी शिलाओं पर सो जाती थी। एकदा विजया अवदत, एक दिन उसकी जो सखी है विजया वो कहती है, क्या कहती है, सखी तपय प्रभावात हिंसक पशुओपि तव सखाय जाता, कि तप के प्रभाव से हिंसक जो पशु होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, बहुत हिंसक होते हैं काटने वाले होते हैं, लेकिन वो भी मित्र बन जाते हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि तुम एतप है, पंचाग्नि व्रत जो होता है वो भी आपने किया है। पुनर्पि तव अभिलाषा न पूर्ण है बहुत, लेकिन फिर भी अभी तक आपकी जो अभिलाषा है, जो शिव को प्रसन्न करने की आपकी अभिलाषा है, वो पूर्ण नहीं हुई है। तो पार्वती कहती है आई विजय, अरे विजय किम न जानासी, क्या आप नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, कि मनुष्य को कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, यानी अपने मन में धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कि हमें भी एक ना एक दिन अपने मनोरथ में पूर्णता हासिल होगी, सफलता प्राप्त होगी। अपि च मनोरथा नाम अगति नास्ति, यानी अपने जो मनोरथ है उनको त्यागना नहीं चाहिए, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको त्यागना नहीं चाहिए, यानी इस प्रकार से धैर्य धारण करके ही हम अपने सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिर विजया कहती है तुम वेदम अधीतवती, कि तुमने तो वेद भी पढ़े हैं, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी संपादित किए हैं, कि आपने तो वेद भी पढ़े हैं, यज्ञ भी संपादित किए हैं।
तपह कारणात जगति तो प्रसिद्धि, कि तप के कारण ही तो आपकी इस सारे संसार में इतनी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और अपर्णा नाम से भी आपको जाना जाता है। पुनरपि तपस्य फलम नैव दृश्यते, लेकिन फिर भी अभी तक तपस्या का जो फल है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो बार बार विजया पार्वती से कहती है कि आपने इतनी बड़ी तपस्याएं की है, इतना बड़ा इस संसार में आपका नाम है, लेकिन फिर भी अभी तक भगवान शिव प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको अपनी जो सिद्धि है, अपना जो लक्ष्य है, उसमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है? आगे देखिए, फिर पार्वती कहती है, क्या कहती है? आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय यानी जो सब कुछ जानना चाहती है, कथम तो चिंतित, आप चिंतित क्यों हो रही हो? नेपथ्य अहि भो, अब पीछे से आवाज आती है, अरे अहम आश्रम वटु जलम वाञ्छामि। आश्रम वटु यानी आश्रम में रहने वाला जो पंडित होता है, जो ब्राह्मण होता है, वहाँ से एक पीछे से आवाज़ आती है और कहती है कि अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्राह्मण हूँ, और जलम वाञ्छामि, जल चाहता हूँ, यानी जल पीने के लिए वो मांगता है। स संभ्रम, एकदम से अचानक भ्रमित होते हुए विजय, पश्य कोपी वटु आगतोस्ति, अरे विजय देखो, कोई ब्राह्मण आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से जाती है और सहज से अचानक से वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत। अब अचानक से वहां पर ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए वो जो आया है, वटु का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण के वो शिव ही थे। तो कहती है अचानक से ब्राह्मण रूपधारी शिव वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, प्रवेश करते हैं। फिर विजया कहती है, वटु हे ब्राह्मण देवता, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भगवान, आप यहाँ बैठिए। इयम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। और शिवम प्राप्तुम अत्र तपय करोति, और शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। इस प्रकार से वो उसको बाहर से आए हुए ब्राह्मण को अपनी सखी पार्वती के बारे में विजया बता रही है। फिर वटु कहता है, ब्राह्मण कहते हैं, जो शिव के रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करके जिस शिव है वो आए हैं, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, कि क्या कारण है जो इतनी आप पूजा प्रतिष्ठा कर रहे हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल जो सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। तुम तु जानासी एवं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, फिर वो कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो किसके लिए है? दूसरे के धर्म के लिए। केवल हमारा जो शरीर है वो धर्म का एक साधन है, हम इसके द्वारा धर्म को जिंदा रख सकते हैं, धर्म संधान कर सकते हैं एक प्रकार से। तो पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप वहाँ पर बैठी होती है। फिर वटु ब्राह्मण कहता है, हे तपस्विनी किमर्थम तपह तपसी, शिवाय किमर्थम, किस लिए तपस्या कर रही हो शिवाय। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, शिव के लिए जो कहता है, उसकी जो सखी थी उसने उसको बताया था ब्राह्मण को कि उसको पाने के लिए तपस्या कर रही है। तो वो भी पूछते हैं, किमर्थम तपह तपसी, किस कारण तपस्या कर रही हो शिवाय, शिव के लिए। पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी रहती है। फिर विजया कहती है, आकुली भूय, यानी व्याकुल होते हुए, आम, कि हाँ, जल्दी, एक प्रसन्नता का भाव लेते हुए, तस्मै एव तपह तपती, कि उनके लिए ही यह तपस्या कर रही है, तप कर रही है। तो वटु रूपधारी शिव सहस्य उच्च उपवासती, वटु रूप धारण ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए शिव सहसे अचानक से उच्च उपवसती, यानी जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर वटु कहते, अई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छसी, कि आप सत्य ही शिव को पति के रूप में मानती हो। क्या आप शिव को पति के रूप में मानती हो? अब वो
परेशान होती हुई उसके बारे में जब कहती है तो देखिए, शिव अन्यथा अशिव, यानी एक प्रकार से उसको शिव ही चाहिए या नहीं तो शमशान वसती की, वो तो शमशान में रहते हैं। अब उसके बारे में वो बता रहे हैं कि वो तो शमशान में रहने वाले हैं, शमशान घाट में निवास करते हैं शिव। तो यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके तो 3 आंखें हैं, तो उसके तो 3 आंखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्मम, और बाघ की जो चमड़ी होती है उसके वो कपड़े पहनता है। अंग राग है, चिता भस्म है, और अपने अंगों पर जो चिता की जो भस्म होती है, राख होती है, उसको लपेटे रहता है। परिजनाश्च भूतगण, और उसके जो परिजन है वो तो भूत लोग हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में जानना चाहती है, पाना चाहती है? तो वो ब्राह्मण रूप में शिव उस पार्वती को इस प्रकार से बताता है। तो पार्वती कहती है, क्रुद्धा सती, क्रुद्ध का अरे वाचल, अरे बड़ बोले, यानी इस प्रकार से जो बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है उसके लिए कहा है अरे वाचाल है, अप्सर है, यहाँ से दूर हटो, यानी अप्सर मतलब दूर हट जाओ। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, कि संसार में कोई भी शिव के यथार्थ और स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैवसि, जिस प्रकार से आप तुम कह रहे हो और तुम बता रहे हो, इस प्रकार से कोई भी उसको नहीं जानता है, उसकी जो वास्तविकता है उसको कोई नहीं जानता है। फिर विजयाम प्रति, विजया के तरफ इशारा करते हुए, सखी चलो, यह निंदाम करोति सेतु पाप भाग भवति, कि जो इस निंदा करता है वो पाप का भागी होता है। एवं यह शृणोति सो भी पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वो भी पाप का भागी होता है, और जो सुनता है वो भी पाप का भागी होती है। इसीलिए विजया से कहती है पार्वती कि यहाँ से आप चलें। पार्वती द्रुत गत्याम निष्क्रांति, पार्वती तेज गति से बाहर जाती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्यास्तम गृह्णाति, और तदेव उसी समय, यानी उसी समय पीछे से जो ब्राह्मण है वो अपने रूप को त्याग कर शिवम, शिव है तस्यास्तम गृह्णाति पार्वती लज्जया कंपते, अब वहाँ पर उसको हाथ को ग्रहण करना, एक प्रकार से वहाँ पर उसको शिव के रूप में बिल्कुल सामने देखती है पार्वती। वो ब्राह्मण का रूप छोड़कर शिव का रूप धारण कर लेता है, और उसके सामने जब आता है तो पार्वती लज्जा से कांपने लग जाती है। पार्वती उसको जब एकदम से देखती है तो वो कंपायमान होता है, उसका शरीर कंपन करने लग जाता है। फिर शिव कहता है शिव जी कहते पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हुआ। अद्य प्रभृति अहम तव तपो भी कृतदासोस्मि, कि आज से ही मैं तुम्हारी तपस्या का कृतदास, यानी खरीदा हुआ दास, जिसको कहते हैं कि उसकी जो तपस्या थी उससे शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और उसी दिन से वो पार्वती उनको अपने पति के रूप में धारण कर लेती है, मानने लग जाती है। वीनतानना पार्वती विहसती, और इस प्रकार से शर्माती हुई, यानी विनतानना यानी आनन, यानी अपना जो मुख होता है उसको नीचा करते हुए, यानी शर्माते हुए पार्वती हंसने लग जाती है। और इस प्रकार से उसने जो संकल्प किया था उसकी उसे प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा है कि जो संकल्प होता है वो हमेशा सिद्धिदायक होता है, उससे हमें एक ना एक दिन सफलता प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इस पाठ को अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, और अपना YouTube चैनल है, इसको अभी तक आपने अगर
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो उसको हम सबसे पहले आपके पास पहुंचे, उसके लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जब समझ में अगर नहीं आता है या कुछ और बात आपको समझनी है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। अपने वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें कि कौन सा पाठ आपको समझ में नहीं आया है, तो उसको हम दोबारा से आपके पास भेजें, उसको समझाने की कोशिश करें। आइए देखते हैं इसकी प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ आपको याद करने हैं। ये शब्दार्थ आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसका हिंदी अर्थ जो है आपको ज़रूरी है याद करना। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। सबसे पहले पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न करने के लिए आपको इसमें केवल उच्चारण करना है। क्या करना है? उच्चारणम कुरुत। केवल आपको उच्चारण करना होता है, इसको पढ़ना होता है अच्छे से, इनका अर्थ याद करना है। जैसे बाकी तो आपको शब्दार्थ में याद कर लेंगे। ये कुछ शब्द जो दे रखे हैं इसका मैं बता दूं। वदति स्म, किसी भी क्रिया के साथ जब हम इसमें लगा देते हैं, पीछे जो लगा हुआ है ना इसमें, किसी भी क्रिया के साथ जब हम इसमें लगा देते हैं तो वो भूतकाल में चली जाती है। वदति इसमें कहती थी, वसति इसमें रहती थी, रक्षति इसमें रक्षा करती थी। तो इस प्रकार से भूतकाल में चली जाती है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसमें जो उदाहरण दे रखे हैं उसी के अनुसार हमें रिक्त स्थान की पूर्ति भी करनी है। जो खाली स्थान है उसको हमें भरना है, लेकिन किस प्रकार से कि जो ऊपर सबसे पहले एक उदाहरण दे रखा है और उसी के अनुसार हमें नीचे इनके खाली स्थान भरेंगे। सबसे पहले वसति इसमें, वसति इसमें, वसते इसमें और वसंती इसमें। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसी प्रकार से इसके भी रूप हम यहाँ पर बना देंगे। जैसे पूज्यति इसमें, पूज्यतः इसमें और पूजयंती इसमें। तो इसमें आपको इसी के अनुसार वर्णन है। जैसे वसतः है, वसंती, तो पूज्यतः है, पूजयंती यहाँ लिख देंगे। फिर ये रक्षत इसमें है तो यहाँ हो जाएगा रक्षति इसमें है, रक्षत है इसमें और रक्षंती इसमें है। चरति इसमें, चरतः इसमें और चरंती इसमें है। इस प्रकार से इनके रूप बनेंगे। फिर आएगा करोति इसमें, ये हो जाएगा करोति इसमें और कुरुत है इसमें और कुर्वंती इसमें। इस प्रकार से ये आपके खाली स्थान होंगे। दूसरे में है पुरुष के अनुसार। देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एकथ्यत, एकथ्यताम, एकथ्यन, एकथ्यत, एकथ्यताम, एकथ्यन। उसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन। उसी प्रकार एरक्स को रख देंगे, ये रक्ष धातु का है, तो एरक्षत, एरक्षताम और एरक्षण। तो इसमें भी आपको ये सारा काम कर देना है। जो हम बोल रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसको आप आराम से लिख सकते हैं। अगला है कि इसमें भी उसी प्रकार से हमें देख कर भरना है। जैसे अवस है, अवस्तम, अवसत। तो अपूज्यत, तो इसको जो है अपूज्यत है, इसको लिख देंगे अपूज्य है, अपूज्य है, अपूज्यतम और अपूज्यत। इसके रिक्त स्थान भर देंगे। उस प्रकार चर धातु का दे रखा, चर का कर देंगे अचर है, अचर है, अचरतम और अचरत हो गया। अगला है इसमें उसी प्रकार से अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव और अलिखाम। फिर उसी प्रकार उत्तम पुरुष में लिख देंगे ऐचर्याव दे रखा है तो ऐचर है, तो हो जाएगा ऐचर्यम, अपठम की तरह ऐचर्यम, ऐचर्याव और ऐचर्याम। इसमें भी हो जाएगा, तो इसको आप आराम से
लिख लेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, मैंने समझा दिया है। तीसरा प्रश्न है, इसका एक पद में आपको आंसर देना है, एक पद में आंसर देना है। जैसे तपः प्रभावात के सखाए जाते हैं, तपः प्रभावात के सखाए जाते हैं कि तप के प्रभाव से कौन मित्र बन जाते हैं, बताया था पाठ में, हिंसक पशु है कि तप के प्रभाव से तो जो हिंसक जो पशु होते हैं वो भी अपने मित्र बन जाते हैं, तो ये हो जाएगा हिंसक पशु है, तो ये आपका आंसर होगा। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ जाती है, गौरी शिखर पर, तो यहाँ हो जाएगा गौरी शिखरम, इसमें आप लिख देंगे गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर जाती है। अगला है कै शमशाने वसती, कौन शमशान में निवास करता है, तो वो शिव के लिए कह रहे थे ना कि वो शिव तो ऐसा है कि वो तो चमड़े की कपड़े पहनता है? अपने इसमें शमशान में निवास करता है, 3 आंखों वाला है। अगला प्रश्न है, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर कौन क्रुद्ध हो जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है ना, किसको, पार्वती को, तो कौन हो जाती है गुस्सा, पार्वती, इसमें हो जाएगा पार्वती, लिख देंगे। वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत, ब्राह्मण के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है, शिव, कौन आ जाता है वहाँ पर, ब्राह्मण का रूप धारण करके कौन आता है, शिव वहीं तो आता है। अगला है चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में आपको करना है, इसमें दे रखा है कि कह काम कम प्रति कथिति, कि ये जो वाक्य जो कहे गए हैं वो किसने और किसको कहा है, भाई जैसे किसने किसको कहा था ये हमें बताना है। जैसे वत्से तपया कठिनम भवति, कि पुत्री जो तपस्या वो कठिन होती है वो किसने कहा था, माता ने पार्वती को कहा था, है। उसी प्रकार हम देखेंगे अहम तप एव चरिष्यामि, कि मैं तपस्या ही करूँगी, ये किसने कहा था, ये पार्वती ने कहा था, ये किसने कहा था, पार्वती ने, हैं, और किससे कहा था, उनकी माता मैना से कहा था, तो इसको आप अच्छे से लिख देंगे। अगला है मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, कि मनुष्य को कभी भी अपना जो धैर्य है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, ये किसने कहा था, ये पार्वती ने विजया से कहा था, पार्वती ने किससे कहा था, विजया से, पूरा नाम लिख देंगे आप। अगला है अपर्णा इति नामना तो प्रथिता, कि आपका जो अपर्णा नाम वो भी पढ़ा था किस प्रकार, तो ये विजया ने पार्वती से कहा था, ये किसी ने कहा था, विजया ने पार्वती से कहा था। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, ये बात किसने कही, ये शिव ने कही थी पार्वती से, शिव ने किससे कही थी, पार्वती से। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और ये किसने कहा, ये उस ब्राह्मण ने, उस वटु ने पार्वती से, विजया से कहा था, किससे कहा था, विजया से। अगला है अहम तो कृत दासोस्मि, कि मैं तो तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया, किसने कहा था, ये शिव ने कहा था, किससे, पार्वती से, तो ये आप लिख देंगे पूरा किसने किसको कही गई थी ये बात। अगला प्रश्न है पांचवें प्रश्न में वही प्रश्नों के हमें आंसर देने हैं। देखिए पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रुद्ध होकर क्या कहती है, पार्वती जब क्रुद्ध हो जाती है तो कहती है कि हे सखी यहाँ से चलो, ये वाचाल है, और उसे कहते कि आप यहाँ से दूर हट जाओ। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, कि जगत में इस संसार में शिव की वास्तविकता को कोई नहीं जानता, इस प्रकार से उसने बात कही थी। कै पाप भाग भवती,
कौन पाप का भागी होता है? जो शिव की निंदा करता है। उसने कहा था ना, शिव है निंदा, यानी शिव है निंदा यह करोति वो शृणोति च, जो शिव की निंदा करता है और जो सुनता है वो पाप का भागी होता है। इस प्रकार से पार्वती ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है, पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती है? तपस्या करना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी? तपस्या। हो गया। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है तपस्या करने के लिए? अपनी सखी विजया के साथ में। तो हो जाएगा विजया साकम। इस प्रकार से 5वां प्रश्न है। अब 6ठा प्रश्न आता है। 6ठे प्रश्न में आपको करना है, मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। समानार्थक, समानार्थक होते हैं जो उसके अर्थ वाले हो, समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं। जैसे शिला, शिला क्या होता है? पत्थर होगा होता है ना, तो उसको हो जाएगा प्रस्तरे। तो ये हो जाएगा प्रस्तरे, इसको लिख देंगे प्रस्तरे। अगला पशवः, पशवः यानी पशु, वो क्या होते हैं? जंतु, तो इसको लिख देंगे जंतुवः। ठीक है। अगला है अम्बा, अम्बा यानी माता, तो ये लिख देंगे माता। नेत्राणी, नेत्राणी यानी नेत्र यानी आंखें, तो इसमें नयनानी, इसमें हो जाएगा नयनानी। अच्छे से आप लिख देंगे इसको नयनानी। तुष्णिम, तुष्णिम यानी चुपचाप रहना, तो इसमें चुपचाप के लिए क्या दे रखा? मौनम, इसमें लिख देंगे मौनम यानी चुपचाप रहना। तो वो दोनों अर्थ एक ही है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न को आपको पद की रचना करनी है, यानी जो हमने बताया था कि इसमें लगाने से जो धातु है वो भूतकाल में चली जाती है, तो इसका हमें सही पद बनाना है। जैसे वसति इसमें, वसति इसमें का क्या हो गया? अवसत। पश्यति इसमें, तो अपश्यत, इसको आप आराम से कर देंगे अपश्यत। ठीक है। तपति इसमें हो जाएगा अतपत, अतपत। अगला है चिंत्यति, इसमें अचिंत्यत, अचिंत्यत। अगला है वदति, इसमें अवदत, इसका हो जाएगा अवदत। गच्छति इसमें अगच्छत, अगच्छत। इस प्रकार से यह आपका पद रचना हो जाती है इसकी। इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी के साथ इसमें लगा देते हैं क्रिया के साथ, तो वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। अगला है, इसका उल्टा है, हमें पद दे रखा है और उसमें हमें भूतकाल की जो क्रिया है वो जोड़नी है। अलिखत का हमने पहले दूसरा किया था, अब इसका उल्टा कर देंगे। है? जैसे पहले हमारे पास लिखती इसमें था तो हमने ऐसे किया था, अब हम इसको इधर से ऐसे लिखेंगे। कै में दे रखा है कथ्यति इसमें, तो इसका अकथ्यत हो जाएगा अकथ्यत, है ना। आराम से लिख देंगे इसको। नयति इसमें अनयत, अनयत। पठत इसमें अपठत। अगला है धावती, इसमें अधावत। हसत इसमें अहसत। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ संपूर्ण होता है। सारे प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से करने हैं और जो पाठ है उसका इंद्रिय था आपको याद भी करना है, लिखना भी है। इसमें देखो यहाँ पे भी दे रखा है इसमें प्रयोग में, देखो इसमें इत्तेश्य प्रयोग है। इसमें का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? देखिए, यदा वर्तमान काल की धातु भी सह, कि जब वर्तमान काल की जो धातु होती है उसके साथ में जब हम इसमें लगा देते इत्तेश्य प्रयोग भवति तदा
ते धातु भूतकालिक क्रियाणाम अर्थ प्रकटयन्ति, यानी वो भूतकाल का अर्थ हमें देने लग जाती है। इसमें लगाते हैं जैसे पठति, वैसे तो पठति वर्तमान काल की क्रिया है, पढ़ता है, लेकिन इसमें लगाते ही क्या हो गया, पढ़ता था। जैसे गच्छति यानी जाता है, राम घर जाता है, विष्णु घर जाता है, कमल घर जाता है। लेकिन अब इसमें जैसे हमने इसमें लगाया है कि गच्छति इसमें, तो कमल घर जाता था, क्योंकि वो भूतकाल में इसका अर्थ देने लग जाती है क्रिया। पंचांग निवर्तम के बारे में देखा है, चतस्रीषु दिक्षु अग्निम आधार्य सूर्यस्य निनिर्मेष दर्शनम पंचांग निवर्त होता है। अपर्णा तपस्या कर्मे पर्णा नाम विवक्षणम पार्वती त्यक्तवती अतः सा अपर्णा नाम न प्रसिद्ध। अपर्णा के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुई, क्योंकि जब वो तपस्या करती थी तो जो पर्ण होते हैं, यानी जो पत्तियां जो होती वो भी मतलब खाती नहीं थी, इसलिए उसका नाम अपर्णा रखा गया था। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब आप एक बार फिर से अपना पूरा पाठ अच्छे से याद करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और समझेंगे। अपना जो चैनल इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने यूट्यूब चैनल पर अपना जो भी पाठ अपलोड होगा वो आपके पास पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।